मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि अभी आपने जिन्हें सुना वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हैं। शायद अभी हाल फिलहाल में आपने उन्हें सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं सुना ही होगा, क्योंकि वो आपसे, हमसे और हर आम आदमी से ही जुड़े मुद्दे राज्यसभा में उठाते थे। कुछ मुद्दों पर सहमति भी बनी थी, लेकिन मुद्दे उठाते थे क्यों कहा मैंने, क्योंकि कल अचानक खबर आई कि राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी की तरफ से दिए गए डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल को नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा स्पीकर से मांग की है कि जो समय राघव चड्ढा को आपके राज्यसभा सदस्य होने की वजह से बोलने के लिए दिया जा रहा था, वो अब उन्हें ना दिया जाए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर राघव चड्ढा इतने मुखर होकर जनता के हित के मुद्दे उठा रहे थे तो फिर उन्हें हटाया क्यों गया। इसका जवाब फिलहाल कयासबाजी पर ही आधारित है। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, अगर ऐसा होता है तो उनके विरोध में सबसे पहले वही खड़े होंगे। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसके बाद बात आई कि उनकी अपनी ही आम आदमी पार्टी वालों से नहीं बन रही। वो इसलिए क्योंकि राघव चड्ढा दुनिया भर के मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी से जुड़े मुद्दे पर वो चुप हैं। आम आदमी पार्टी के एक धड़े का कहना है कि राघव चड्ढा की चुप्पी की वजह से अब पार्टी ने उन्हें हंसिए पर किया जा रहा है। कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि मुश्किल वक्त में भी वो अपने नेताओं के साथ नहीं खड़े रहे। जब दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति केस में राहत दी थी, आरोपों से डिस्चार्ज किया था, तब सारे नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मिलने पहुंचे थे। राघव चड्ढा ने ना मुलाकात की, ना ही सोशल मीडिया पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। वो कई अहम बैठकों से बचते भी रहे। कभी पंजाब के सुपर सीएम के तौर पर आलोचनाओं के केंद्र में रहने वाले राघव चड्ढा अचानक आम आदमी पार्टी की राजनीति से दूर होते चले गए। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा रही है। गुजरात, पंजाब से लेकर गोवा तक पार्टी उन्हें स्टार प्रचारक की तरह भेजती रही है। अब अचानक वो पार्टी से दूरी बना रहे हैं। पार्टी का पक्ष भी टीवी चैनलों पर नहीं रखते हैं। अब इसके पीछे की असली वजह क्या है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये फैसला जो आम आदमी पार्टी ने लिया है राघव चड्ढा के, कई सवाल खड़े कर रहा है। खैर, राघव चड्ढा ने कई अहम मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने पैटर्निटी लीव का मुद्दा उठाया। सर, कानून समाज का आईना होता है और जब कानून में फादर यानी पिता की केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मान्यता नहीं दी जाती है तो हम इंस्टीट्यूशनली ये संदेश दे रहे हैं कि पेरेंटिंग केवल मां की जिम्मेदारी है। इट इज ओनली एंड ओनली द मदर्स जॉब। मैं ये मांग करता हूं कि पैटर्निटी लीव को लीगल राइट के रूप में मान्यता दी जाए। केयर गिविंग सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं मानकर जेंडर डिवाइड को और गहरा नहीं किया जाना चाहिए। अब इसे बदलने का समय आ गया है सर। जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चे की देखभाल केवल मां की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि पिता की भी जिम्मेदारी होती है, इसलिए पिता को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मोबाइल रिचार्ज प्लान का मुद्दा उठाया। पहले जहां 30 या 31 दिनों का प्लान मिलता था, अब 28 दिन का प्लान मिल रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होता है। उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि अगर किसी दिन का पूरा डेटा, नेट डेटा उपयोग नहीं होता तो वो डेटा अगले दिन के लिए ट्रांसफर होना चाहिए। उन्होंने डिजिटल क्रिएटर्स के अधिकारों की बात करते हुए कॉपीराइट एक्ट 1957 में बदलाव की मांग की। फ्लाइट में देरी होने पर यात्रियों को मुआवजा देने का मुद्दा भी उठाया। एयरपोर्ट पर महंगे खाने पीने की चीजों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मिनिमम बैंक बैलेंस का मुद्दा भी उन्होंने ही उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि कम बैलेंस होने पर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम करने और जॉइंट फाइलिंग की भी मांग उन्होंने की राज्यसभा में।
इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले टैक्स को हटाने की भी उन्होंने बात की। इसके अलावा गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, जो कम समय में डिलीवरी करने के चक्कर में जोखिम उठाते हैं। उन्होंने 10 मिनट डिलीवरी जैसे सिस्टम पर भी कड़ा सवाल उठाए। इन सभी मुद्दों पर उन्होंने लगातार राज्यसभा में आवाज उठाई और कई मामलों में सरकार ने सहमति भी जताई। अब इसके पीछे की असली वजह क्या है, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है। अगर इस मामले में कोई और अंदर की जानकारी सामने आती है तो आपको जरूर बताया जाएगा। फिलहाल ये पूरी कहानी थी जो अभी तक हुआ है राघव चड्ढा केस में। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए वैम भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।